नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन सेना में शामिल होने को तैयार। डीआरडीओ ने फरवरी 2025 में हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में विज्ञान वैभव प्रदर्शनी के दौरान ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV के पूर्ण पैमाने के मॉडल का अनावरण करके उन्नत हथियारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग 9 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा यह अत्याधुनिक वाहन हाइपरसोनिक तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। डीआरडीओ ने पुष्टि की है कि ध्वनि HGV अपनी शुरुआत के लिए तैयार है और 2029 से 30 तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए पूरी तरह से विकसित और तैयार हो जाएगी। वाहन में एक मिश्रित विंग बॉडी डिजाइन है जिसमें एक चिकना पच्चर के आकार का ढांचा है जो कम ड्रैग और उच्च गति के प्रदर्शन के लिए अनुकूलित है। इसकी हीट प्रोटेक्शन सिस्टम यानी HPS अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरेमिक कंपोजिट का प्रयोग करते हुए पुनः प्रवेश के दौरान वायुमंडलीय घर्षण के कारण 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। अगला, डेसॉल्ट एविएशन ने MRFA बोली को मजबूत किया। फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज डेसॉल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जिसके इस साल के अंत में आकार लेने की उम्मीद है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 2028 तक भारत में राफेल फाइटर जेट फ्यूजलेज को रोल आउट करने के लिए तैयार है। यह विकास डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के राफेल घटकों के मौजूदा उत्पादन और M88 इंजन के लिए रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल के लिए पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने की साफरान की प्रतिबद्धता के साथ मिलकर डेसॉल्ट को IAF को 114 मल्टी रोल फाइटर्स की आपूर्ति करने की दौड़ में प्रतियोगियों पर महत्वपूर्ण बढ़त देता है। यह कदम भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के अनुरूप है। 5 जून को डेसॉल्ट एविएशन और TASL ने हैदराबाद में एक अत्याधुनिक सुविधा में राफेल फ्यूजलेज के निर्माण के लिए 4 उत्पादन हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो पहली बार फ्रांस के बाहर इस महत्वपूर्ण घटक का उत्पादन होगा। इस सुविधा से 2028 में अपने पहले फ्यूजलेज सेक्शन की डिलीवरी की उम्मीद है, जिसमें प्रति माह 2 पूर्ण फ्यूजलेज का उत्पादन करने की क्षमता है, जो सालाना 24 के बराबर है। यह क्षमता भारत के मौजूदा राफेल बेड़े और MRFA कार्यक्रम के तहत संभावित भविष्य के आदेशों का समर्थन करेगी। साथ ही भारत को डेसॉल्ट की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान के रूप में भी स्थापित करेगी। अगला, वायुसेना MKI के अधिक ऑर्डर प्राप्त करने पर विचार कर रही है। करीबी सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना कथित तौर पर 20 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 फाइटर जेट के अतिरिक्त ऑर्डर पर विचार कर रही है, जो पुराने जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन द्वारा संचालित हैं, ताकि उत्पादन लाइनों में निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब MK1 से अधिक उन्नत MK2 वेरिएंट में परिवर्तन के कारण उत्पादन लाइन लगभग 12 से 18 महीनों तक निष्क्रिय रह सकती है, जिससे संभावित रूप से विनिर्माण गति और आपूर्ति श्रृंखला वो बाधित हो सकती है। अगला, लियोनार्डो भारतीय सेना के लिए AW109 ट्रैकर M को पेश करेगी। इतालवी रक्षा फर्म लियोनार्डो पर 2021 का प्रतिबंध हटाने के भारत सरकार के फैसले के बाद कंपनी ने 200 रूसी कामोव का
226 टी हेलीकॉप्टरों के लिए रुके हुए $1 बिलियन के सौदे का लाभ उठाते हुए भारतीय सेना को अपने AW109 ट्रैकर एम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का सक्रिय रूप से विपणन शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी सफरान इंजन और अपर्याप्त स्वदेशी सामग्री के मुद्दों में प्रभावित कामों सौदे में देरी ने लियोनार्डो के लिए AW109 ट्रैकर एम 3 टन वर्ग दोहरे इंजन बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर को सेना के पुराने हो रहे चीता और चेतक बेड़े के स्थान पर एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करने का रास्ता खोल दिया है। अगला, एडवांस कॉम्बैट इंजन से अपग्रेड होगा जोरावर लाइट टैंक। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना जोरावर, जिसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए अनुकूलित 25 टन का हल्का टैंक विकसित करना है, उसको एक महत्वपूर्ण अपग्रेड मिलने वाला है। भारतीय रक्षा मंत्रालय जोरावर लाइट टैंक प्रोटोटाइप को शक्ति प्रदान करने वाले वर्तमान 760 HP US निर्मित कर्मिस VTA 903E T760 इंजन का अधिक शक्तिशाली 1000 HP यानी हॉर्स पावर कमिंस एडवांस कॉम्बैट इंजन से बदलने की योजना बना रहा है। यह निर्णय लद्दाख जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में टैंक के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जहां इसे चीनी बख्तरबंद तैनाती विशेष रूप से टाइप 15 टैंक का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्वतीय युद्ध में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने वाले प्रसिद्ध डोगरा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर जोरावर लाइट टैंक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और लार्सन एंड टूब्रो के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस टैंक को भारत की उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते तनाव के जवाब में विकसित किया गया था, विशेष रूप से 2020 के गलवान संघर्ष के बाद, जिसने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन करने में सक्षम एक हल्के, फुर्तीले और शक्तिशाली बख्तरबंद वाहनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों के लिए अनुकूलित भारत के भारी T-72 और T-90 टैंकों के विपरीत जोरावर को उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है और तेजी से तैनाती के लिए हवाई परिवहन योग्य है। अगला, उन्नत HLFT-42 का अनावरण। HAL ने अपने HLFT-42 यानी कि हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42 के नए आकर्षक दृश्यों का अनावरण किया है, जिसमें विमान को हथियारों की एक प्रभावशाली श्रृंखला से लैस किया गया है, जिसमें 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और 2 विंग टिप माउंटेड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल शामिल हैं। कुल 11 हार्ड पॉइंट्स के साथ 6 अंडरविंग, 2 विंग टिप और 3 फ्यूजलेस के नीचे HLFT-42 में 5000 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता है। यह अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक जेट, जो एक उन्नत प्रशिक्षक और पूरी तरह से सक्षम लड़ाकू दोनों के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अवधारणा जो थी वो 2017 में शुरू की गई थी। अगला, BMD प्रणाली का दक्षिण में और विस्तार होगा। पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए तनाव के मद्देनजर, जिसमें पाकिस्तान द्वारा HATF-1 और फतेह-1 और फतेह-2 निर्देशित रॉकेटों की तैनाती शामिल है, भारत के सामरिक रक्षा तंत्र की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय रूप से भारत ने इस संघर्ष के दौरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का उपयोग नहीं किया। हालांकि स्रोतों के अनुसार भारत अपने BMD कार्यक्रम के चरण 1 को चालू करने की कगार पर है, जो पाकिस्तान की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें लंबी दूरी की शाहीन मिसाइल श्रृंखला भी शामिल है। धन्यवाद।